सिर्फ 3 जड़ी बूटियां आपकी प्रोस्टेट के रोग को जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम हैं। ओनली 3 हर्ब्स टू ट्रीट conditions like BPH, and BPH means benign prostatic hyperplasia from its root cause। बस वीडियो में आप लोगों को बने रहना, एक भी पॉइंट को, एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपको फायदा नहीं मिलने वाला। पूरी मात्रा, कितनी मात्रा लेनी है, कैसे प्रयोग करना है, किस दुकान पर आप लोगों को मिलेंगी, या गांव में अगर नहीं मिलती तो आपको किस जगह पर जाना है जहां पर आपको तीनों जड़ी बूटियां मिल जाएंगी, बिल्कुल प्योर फॉर्म में, शुद्ध, बिल्कुल। दोस्तों, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बीपीएच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीपीएच? देखो, सिंपल सी बात है, बीपीएच सिंपली इंडिकेट्स नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ योर प्रोस्टेट ग्लैंड। जी हाँ, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या एनलार्ज्ड प्रोस्टेट का सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा मीनिंग है, आपके पौरुष ग्रंथि का साइज बढ़ना जो कि कैंसरस नहीं है, जो नॉन कैंसरस होता है। आपने इस बात को अपने मन से बाहर निकाल देना है कि हमें प्रोस्टेट कैंसर है। नो, प्रोस्टेट कैंसर वो अलग इश्यूज में आपकी जब पीएसए लेवल बढ़ते हैं, पीएसए का मतलब होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस, जब उनका लेवल बढ़ता है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर की संभावना होती है, बढ़ती है। आपको वो होता है रेयर केस में, दैट इज ओनली इन रेयर केस। सिंपल से अपन समझने की कोशिश करना है। अब यहां पर एक बात जो बहुत गौर करने वाली है, जैसे जैसे पुरुष भाइयों की उम्र 50 साल के ऊपर होती जाती है तो उनको ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मिलियंस ऑफ पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं पुरुष भाई जी, आपके तरह लाखों पुरुष परेशान हैं इस प्रोस्टेट की बीमारी से। तो कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस करिए, पंकज भाई आपके साथ है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करिए, राधा राधा बोलिए। अब बात यह आती है कि कैसे हम इसको 3 जड़ी बूटी के द्वारा ठीक कर सकते हैं, वो भी फ्रॉम इट्स रूट कॉज, जड़ से। दोस्तों, ये जो मैं जड़ी बूटियों का नाम बताने वाला हूँ, कैसे प्रयोग करने ये भी बताने वाला हूँ, बस इसके साथ में आप लोगों को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा और मैं समझाऊंगा। बेशक आप वीडियो को स्किप कर दो, लेकिन मेरा काम है समझाना। आप नहीं देखेंगे तो कोई और देखेगा जिसको ज़रूरत है। कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियोस फुल वॉच करते हैं, उनके लिए बताना चाहता हूँ, अगर आप परहेज़ कर लेते हैं ना, साथ में परहेज़ कर लिए ना, साथ में इन घरेलू उपाय, इन जो जड़ी बूटियाँ बताऊँगा तीनों का इस्तेमाल करते इसमें अगर परहेज़ कर लिए तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, रियलिटी में गारंटी देता हूँ, आपको प्रोस्टेट की बीमारी में 7-8 दिन के अंदर अंदर असर दिखना शुरू हो जाएगा। स्पेशली कौन सी कंडीशन, कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है प्रोस्टेट का साइज बढ़ने से, रात में पेशाब बहुत बार आता है, उसमें आपको 110% असर दिखना शुरू हो जाएगा जस्ट इन 7 to 10 डेज, सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर। अब पहले आप परहेज सुन लीजिए, आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी एडजस्टमेंट्स करना पड़ते हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, आपने माइंड में जरा भी स्ट्रेस भी, अत्यधिक चिंता तनाव आपके प्रोस्टेट हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। हाइड्रेशन, आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना पड़ेगा, बट इट डजंट मीन दैट आपको 2.5 लीटर से ज़्यादा पानी पीना। नो, आपको सिर्फ और सिर्फ 2.5 लीटर दिन में पानी पीना, जो सफिशिएंट है, जितना मैं पीता हूँ एडिक्वेट है। ये एडिक्वेट क्वांटिटी में आपको वाटर इंटेक करना है। 2.5 लीटर से ज़्यादा पानी पियेंगे तो पेशाब, अगर रात को प्रोस्टेट की बीमारी में 10 बार आता है तो 20 बार आएगा। और रात को सोने से 2-3 घंटा पहले पानी पीना एटलीस्ट, अगर बंद नहीं कर सकते तो कम कर दीजिए, नहीं तो पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा रात के समय। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैंने बताना जरूरी समझा। और साथ में जिंक से भरपूर चीज़ें खाना शुरू कर दें। जिंक जो आपके कद्दू के बीज में होते हैं, मैंने बता चुका हूँ। आपके काले तिल इस्तेमाल करिए, खाइए, दिन में चम्मच, चाहे काढ़ा बना कर पिए, चाहे वैसे ही आप लड्डू बना के खाइए। लेकिन तिल, सर्दियों का सीजन है, तिल वैसे भी गर्म होते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रोस्टेट की बीमारी में सबसे मेन चीज़ जो खास ख्याल रखने वाली है, आपको ठंडी चीज़ नहीं खानी होती। चावल हो गया, आलू, सब चीज़ें नहीं खानी जो वायु को बढ़ाए।
वायु बढ़ने से पेट में गैस बनेगी और गैस बनेगी तो पेशाब ज़्यादा आने की संभावना बढ़ जाती है और कब्ज नहीं होने देनी। बस सिंपल से आपने ये परहेज कर लिए, दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी, आपको पता है मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी होती है। सिंपल घर का बना दाल रोटी खाइए, सिंपल, कोई मसाला नहीं, कोई कुछ नहीं यूज़ करना है, सिर्फ सरसों। देखिए ऑयल जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आप रसोई घर जब सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, तो सबसे मेन बात माताएं बहनें ध्यान दीजिए, आपने कभी भी जो तड़का लगाना है, चाहे सब्जी बनाइए, चाहे दाल बनाइए, चाहे परांठे, कुछ भी आप बनाते हैं, तो आपको या तो तिल के तेल का इस्तेमाल करना है, या आप माताओं बहनों ने सनफ्लावर ऑयल का यूज़ करना है, या वर्जिन कोकोनट है, तीनों में से कोई भी एक, मतलब जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में हो। और तिल का तेल सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड की स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं। जी हाँ। अब बात आती है होम उन 3 हर्ब्स के ऊपर। देखिए वो 3 हर्ब्स ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। कंचनार, गोक्षरा, कंचनार, गोक्षरा एंड पुनर्नवा। अब यहाँ पर बात आती है कि पुनर्नवा हमें यूज, या तो पुनर्नवा का काढ़ा बनाकर दिन में 1 गिलास पी लीजिए जब मर्जी। पुनर्नवा अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंचनार और गोक्षरा इनका ही काढ़ा बनाकर पी लीजिए, आपको बहुत जबरदस्त तरीके। कंचनार क्या काम करता है? कंचनार की छाल आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन को नेचुरली रिड्यूस करने का काम करती है, प्रोस्टेट का भार बढ़ने से रोकती है। इसके अलावा कंचनार प्रोस्टेट का साइज तो कम कर ही देते हैं, साथ में शरीर पर कहीं पर भी सूजन है, स्वेलिंग है, या आपके शरीर में लाइपोमा है, लाइपोमा समझते हैं, चर्बी की गांठ जब बनती है तो उसको कम पिघलाने का काम भी करता है ये कंचनार। तो बहुत टॉप क्लास है कंचनार, सबसे बेस्ट है। काढ़ा बनाकर पी लीजिए, मैं ये पाउडर वैसे सुबह शाम खा लीजिए, कोई इशू नहीं है। सबसे बेस्ट होता है काढ़ा बनाकर, उसमें पूरा वो मतलब रस आ जाता है ना पानी में उबालने के बाद 10-15 मिनट, तो वो पीना सबसे बेस्ट होता है। 250 मिलीलीटर पानी का गिलास लीजिए, उसको कढ़ाई में डालिए, उसको उबाल उसको गर्म करिए, फिर उसमें 2 चम्मच कंचनार की छाल के 2 चम्मच गुक्सो का पाउडर डाल दीजिए, उसको उबलने दीजिए। जब वो 250 मिलीलीटर पानी ना, 250 जो मिलीलीटर पानी आपने डाला उसको 125 मिलीलीटर, मैंने कि 1 गिलास आधा बच जाए, ठीक है, आधा बच जाएगा 1 गिलास उबल कर, तो आप लोगों को उसको पीना है सुबह शाम। ठंडा नहीं पीना है, गुनगुना, ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना है, ल्यूक वार्म पीना है। मतलब जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब आप लोग उसको लेना है, उसको पीना है आप लोग। और बीच में तुलसी डाल लीजिएगा बस, तुलसी ऊपर से 5-6 पत्ते डालिए। तुलसी अगर ऊपर से आप नहीं रहती तो सबसे बेस्ट तरीका, सॉरी बताना भूल गया, सबसे बेस्ट तो ये होता है कि तुलसी के पत्ते उसमें जब काढ़ा बनाएंगे ना उसी में डाल लो, 6-7 पत्ते तुलसी के, बस सबसे बेस्ट है दोस्तों। देखो एक बात रखिएगा, ये पंसारी की दुकान पर मिलेगी, आप गांव में नहीं आप जा पा रहे हैं ना, तो पंसारी की शॉप रहो, कहीं नहीं मिलता है, रेडीमेड ऑनलाइन कहीं से मंगवा लीजिए। लेकिन अगर प्योरिटी की बात की जाए तो फिर वही है, गांव जाओ, गांव में नहीं मिल पा रहा तो दूसरे नंबर पर अगर शुद्ध लेना है तो पंसारी के पास जाओ। और एक वीडियो में आपको पहचान भी बताया हूँ मैं कि गोक्षरा कैसा होता है, कांटे लगे होते हैं वो, ठीक है, उसको कांटे को तोड़ लेना थोड़ा, और गंज कंचनार की छाल और गोक्षरा जो है ना उसको थोड़ा दरदरा कूटना, बिल्कुल बारीक मत पीस दीजिएगा, जैसे नमक नहीं होता है वैसे नहीं पीसना, थोड़ा सा दरदरा रह जाए, मतलब मोटा मोटा कूटना है बस, काढ़ा बनाकर पी लो भाई, आपको खुद ब खुद असर दिखेगा। मेरे कहने की बात नहीं है पुरुष भाइयों, आपका छोटा भाई ये बहुत अच्छी चीज़ आपको समझा रहा है, समझ जाइए, कोई नहीं समझाने वाला इतनी बारीकी से, बाकी मानना ना मानना वो आप लोगों की मर्जी है। अगर जड़ी बूटियों का प्रयोग करके आप प्रोस्टेट की बीमारी को रोक सकते हैं आगे बढ़ने से, तो और क्या चाहिए आप लोगों को? पैसे का पैसा भी आपका घर में सेव रहेगा। बाकी मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।